तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है, रेकरिंग वाला सवाल जो है बहुत विद्यार्थी से नहीं बनते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार ऐसा सवाल आपको रिपीट किया गया है। तो चलिए इस सवाल का, इस तरह के अगर सवाल आप अगर हल कर लेंगे यानी सीख जाएंगे तो इस तरह के सवाल अब आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा सवाल आपको यानी कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उसमें भी पूछा जाता है इस तरह के सवाल। तो चलिए इस सवाल को कैसे बनाना है वो बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा इस वीडियो में सीख ही जाएंगे आप। इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होगा। चलिए तो बनाते हैं इस सवाल को। तो चलिए पहला सवाल जो हमारे पास है, हम इसको दूसरा कोई कलर लेते हैं। चलिए इसी कलर को हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। पहले इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है, पहला नंबर को। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं। हमारा सवाल था 0.3 पर रेकरिंग था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जिस संख्या पर रेकरिंग है 3 को आप लिख लीजिए, और जितने संख्या, एक संख्या पर रेकरिंग है, यहाँ पर ये वाला रेकरिंग अब दिख रहा होगा आपको, एक पर रेकरिंग है तो यहाँ पे 1 9 लिख लीजिए। अब इसको कटा लीजिए, कटने वाला अगर होगा तो कटा लीजिएगा। तो 3 से 3 ने कम 3, 3 3 9, तो इसका उत्तर क्या निकल के आ गया, 1/3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा राइट, जो आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव के लिए वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल को। ये वाला सवाल कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, एक ये पेज ले लिए, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, कलर दूसरा लेते हैं ताकि इसमें आपको दिखेगा। कौन कलर ले, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। अब इसमें देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। तो ये सवाल था, कहाँ गया ये, 0.27 पर रेकरिंग, 0.27 पर रेकरिंग। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है तो आपको सिंपल से क्या लिखना है, 2 और 7 कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 संख्या पर है। देखिए ये जो रेकरिंग है बंद किया हुआ है, हम दूसरा कलर से आपको समझाएंगे, काला ले लेते हैं तो आपको समझ में आए। तो देखिए कितने संख्या पर रेकरिंग है, ये यहाँ से देखिए 2 संख्या पर रेकरिंग है। तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को आपको नीचे 9 लिखना है, जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे लिख देना है। अब देखिए कटने वाला है, क्या कटने वाला है, 3 9 27, 3 से कट जाएगा तो आपको 9 से कटा दीजिए, 9 3 27, 9 एकम 9। तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, 11, यानी 3/11। ये फाइनल बन चुका है, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कैसा है। देखिए तीसरा नंबर सवाल ये देखिए, ये वाला है। सभी हम यहाँ पे डिफरेंस सवाल लिए हैं जो आपको कभी अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे, 0.32 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं फिर से, 0.32 पर रेकरिंग है। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा, तो देखिए सिंपल सा तरीका क्या है इसका, आप 32 लिख लीजिए पूरा, 0 दशमलव के जो पहले 0 है इसका मतलब नहीं रहा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। अब कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो आप बोलेंगे सर जी एक संख्या पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 1 और 9 लिख लीजिए। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, देख रहे हैं ना, ये वाला संख्या जो 3 आपको दिख रहा है इस पर रेकरिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे 0 लगा देना है। जो संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा, दशमलव और रेकरिंग के बीच में जो संख्या बचता है उस पर कोई रेकरिंग नहीं है, तो उसको 0 लिखेगा और फिर इस संख्या को आपको घटा लेना है। तो घटा लीजिए, तो 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपको, तो यहाँ पे घटा लीजिए तो आपको बच जाएगा 29। तो इसका उत्तर आ जाएगा 29/90। ये फाइनल बन चुका है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए ध्यान से, हम पीछे आते हैं। ये रहा सवाल हमारा, चौथा नंबर सवाल। इसमें देखिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज हम फिर से लिखते हैं, 0.09 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं फिर से, कलर दूसरा लेते हैं, 0.09 पर रेकरिंग, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे बनाएगा, तो सिंपल सा क्या है,
आप 9 लिखिए और कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग है। रेकरिंग किसको बोलते हैं, जो ये है इसी को रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह जो लगा हुआ है उसको रेकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या पर रेकरिंग है तो 9 लिख लीजिए। और जिस देखिए दशमलव यहाँ पर है और रेकरिंग यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में कौन संख्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जो भी संख्या होगा ये दोनों के बीच में, तो देखिए इस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर रेकरिंग है नहीं है। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको लगा दीजिए, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उसको नीचे में 0 लिखना है, ठीक है। नीचे में हम 0 लिख दिए। नहीं समझे तो हम फिर से समझाते हैं। देखिए 0 दशमलव, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं 0.03 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 पर रेकरिंग है तो 3 तो लिखेंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग है उसको 9 लिखेंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम नीचे में 0 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और ये 0 के यहाँ पे घटाएंगे तो आपको 3 ही आएगा, यानी 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही आएगा, समझ गए। तो ये हमारा था आपको बेसिक काम बता दिए यहाँ पर। इसको डिलीट करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम आपको बता रहे थे। तो देखिए 9 को हम एक बार हम फिर से इसको बताते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर 9 पर रेकरिंग है तो 9 तो पहले लिखिएगा, और नीचे में एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 और 9 लिखेंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम 0 लिखेंगे, और फिर इस 0 को आप घटाइएगा, तो घटाइएगा तो क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। तो 9/90, 9 से भाग कर दीजिए यानी सरलतम कर लीजिए तो 1/10 इसका उत्तर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो बन चुका है ये सवाल। अब ये सवाल आप देख लीजिए ध्यान से, कहाँ गया ये वाला, ये सवाल। अब देखिए इस तरह के सवाल कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, कितना है 5.27 पर रेकरिंग है, ठीक है। 5.27 पर रेकरिंग है तो लिखते हैं 5.27 पर रेकरिंग ये है। तो देखिए सिंपल से क्या करिएगा, यहाँ पर 527 लिख लीजिए, ठीक है, और बटा लगाइए। जिस संख्या पर रेकरिंग है उसका लिखिएगा क्या, 9 लिखिए। और देखिए दशमलव हम थोड़ा सा बताते हैं आपको हाईलाइट करके, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाला संख्या, ये जो देखिए दशमलव यहाँ है और रेकरिंग यहाँ है, ये दोनों के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर ही 2 आ रहा है। 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, जो भी आवे इसके बीच में जितने संख्या आवे इस पर रेकरिंग नहीं है ना, तो आपको लिखना है यहाँ पर 0, क्योंकि एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। उसके बाद ये जो संख्या है ये वाला, जिस संख्या पर रेकरिंग यहाँ तक के नहीं है, देखिए दशमलव के बाद जितना भी, दशमलव से पहले या दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस सभी को घटा लेंगे। तो 5 और 2 यानी 52 को हम घटा लेंगे, इसमें से 52 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 7 में से आप 2 घटाइएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 12 में से 5 घटाते हैं तो फिर आपको 7 बचेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे बच जाएगा आपको 4। तो 475/90, तो फिर से ही कटने वाला है तो कटा लीजिए, है ना। तो कटा लेते हैं इसको, कितना से कटेगा, 5 से कटा लीजिए तो 5 9 45, और आपको 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 18 मरतबे, है ना। 5 9 45, 5 5 18 मरतबे कट जाएगा। फिर ही 9 से कट दीजिए, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटाइए 19 मरतबे में कट जाएगा, नहीं कटने वाला है ना। 18 से 9 दूनी 18, 9 एकम 9, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर फाइनल जो निकल के आ गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका उत्तर यहाँ पर, ठीक है, इसमें तो 95/18 निकल के आ गया, ठीक है। क्योंकि 9 से 18 कट रहा है लेकिन 9 से 95 नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है 95 लेकिन 5 से 18 नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 95/18, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बैक करके हम बताते हैं कौन सवाल है हमारा। ये देखिए, ये सवाल देखिए, ये देखिए, तो 23.402 पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो चलिए लिखते हैं 23.42 पर रेकरिंग को कैसे बनाना है। 23.402 पर रेकरिंग,
क्या यही क्वेश्चन है? फिर से एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल 23.402 पर रेकरिंग है। अब इस पर रेकरिंग दिया गया है यहाँ तक की। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा? तो देखिए सिंपल सी तरीका क्या है, आप पूरा लिखिए, 23 लिख दीजिए और 4 लिखिए, 0 लिखिए, 2 लिखिए, बटा लगाइए। कितना संख्या पर रेकरिंग है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3 संख्या पर रेकरिंग है। तो कितना 9 लिखेंगे नीचे? 3 9 लिखेंगे। कितना? 3। ठीक है। अब जिस संख्या पर रेकरिंग यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले की संख्या है ये, तो इस पर रेकरिंग नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, अब इस पर रेकरिंग नहीं है तो जल्दी से धड़ाक से 2 को 0 लिख देंगे। तो 2 को 0 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दशमलव से पहले की संख्या है। दशमलव की बाद की संख्या पर अगर रेकरिंग नहीं होता है उसको लिखा जाता है 0 नीचे में। ठीक है ना, ये दशमलव से पहले की संख्या है तो पहले की संख्या है तो इसको घटाना होता है। सिर्फ इसमें से घटा लीजिए 23। ठीक है, 23 घटा लिए तो यहाँ पे देखिए 12 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 12 में से 3 घटाते हैं तो आपको बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 9। 9 में से अब 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 7। उसके बाद आपसे कितना बच गया यहाँ पर? 3। उसके बाद यहाँ पे बच गया आपको फिर से 3 और 2। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। ये आपका आ चुका है उत्तर। क्या 3 से कटने वाला है? एक बार कटा के देखिए। देखिए सरलतम होने वाला होगा तो आपको सरलतम करना पड़ेगा, यानी कटाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो कटा के देखते हैं। 3 सत्ते 21 बचेगा आपसे 2, तो फिर 3 सत्ते 21, फिर बचेगा 2, 3 नंबर 27, तो फिर 3 3 9 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटा लीजिए इसको। 3 7 21 बचा 2, तो फिर 3 7 21, फिर बचा 2, 3 नंबर 27, 3 3 9, फिर इसको कटा दीजिए। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, फिर से देखिए कटा के कटने वाला है क्या? 3 दूना 6, उसके बाद फिर 3 2 5 15, नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर जो निकल के आ गया फाइनल, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं ताकि छोटा करेंगे तो लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 7,993 बटा 333 इसका उत्तर फाइनल निकल के आ गया। तो आप इसमें सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इसमें इसका जवाब क्या होगा? 2.92 पर रेकरिंग है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए इसका उत्तर की बात करें तो 9 यानी 2 और 9 लिख लीजिए, और एक संख्या पर रेकरिंग है तो 9 लिखिए। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है क्योंकि दशमलव से पहले है तो इसमें अब 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा? तो 25/9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ होमवर्क आपको देते हैं जो आप इसका जवाब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो लिखते हैं, आपके जवाब दीजिएगा इसमें। पहला नोट करिएगा आप लोग, 3.23 पर रेकरिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 0.57 पर रेकरिंग। चौथा नोट करिएगा, तीसरा जो है आपका 2.77 पर रेकरिंग। ठीक है, उसके बाद आपसे है यहाँ पर ही ये हो गया। उसके बाद तीसरा है यानी चौथा एक नोट करिएगा, और 2.01 पर रेकरिंग। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा क्या होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो इसी पे एंड करते हैं।